हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपनी यूट्यूब चैनल अवस्था एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट टेंस का हम लोग आज ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, टॉप 50 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि ही डैश गो टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि ही क्या है। ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा ही जो है, तो इसके साथ क्या होगा, इसके साथ हमेशा होगा V5। V5 में क्या लगते हैं, एस लगते हैं या ईएस लगते हैं। ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिसमें एस ईएस लगते हैं, तो इसके साथ कौन कौन मिलेंगे, ही मिलेंगे आपके, सी मिलेंगे आपके, इट मिलेंगे आपके, और सिंगुलर किसी का नेम मिलेगा, उसके साथ हमारा क्या लगेगा, V5 लगेगा, एस और ईएस। तो यहाँ पर ही के साथ कौन कौन एस और ईएस वाले आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए नहीं है, तो यहाँ पर नहीं होगा। अब बात रहा आईएनजी, तो आईएनजी का रूल होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी, तो ही हमारा सही होगा। तो यहाँ पर हम अगर गोइंग भरते हैं, यहाँ पर हम अगर गोइंग भरते हैं तो गोइंग के पहले यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ऑप्शन सी भी गलती है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपका V3 है ये, और V3 का रूल होता है फ्रेंड्स, V3 का रूल आप जान जाइएगा कि V3 कहाँ आता है, जहाँ पर आपको हैज दिया हो और जहाँ पर आपको हैव दिया हो, यहीं पे आपके V3 आते हैं। तो ऑप्शन डी भी गलती है। अब बचा ऑप्शन बी और ऑप्शन बी ही बचा, एक ही बचा, तो आंसर क्या हो जाएंगे, आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गोज। आगे बढ़े, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। डू यू डैश प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको भरना है कि क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे डू है। ठीक है, तो V1 लग चुका है, यू है, तो यू के साथ क्या होता है ये देखना चाहिए। यू और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके, यू है, ठीक है, वी है, ठीक है, आपके दे हैं, ठीक है, और आपके आई है। इसके साथ ही आपका ऑल प्लूरल नेम, ऑल प्लूरल नेम, ऑल प्लूरल नेम, इसके साथ क्या लगते हैं हमेशा, तो V1 लगते हैं हमेशा, V1। तो ये V5 है, एस कट जाएगा। यहाँ पर ING है, लेकिन ING के पहले हम बताए थे हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब EJ हो सकता है, वाज वर्ड हो सकता है, तो ये गलती है। ये आपका V3 है, तो V3 है और आपका V2 भी है, V3 भी है और आपका क्या है, V2 भी है। तो इस पॉइंट को समझेंगे, V2 भी है और V3 भी है। तो V2 कब होगा, जब यहाँ पर आपका V2 कब होगा, जब आपका डू नहीं है, डू डॉज, याद रखिएगा, डू डॉज और डीड, ये तीन ऐसे हेल्पिंग वर्ब इसको भी कहेंगे। ये तीन ऐसे आपके वर्ब हो जाएंगे जिसके बाद हमेशा V1 आता है। क्या आता है, V1। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा दिखाई दे रहा है वही केवल V1 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सन डैश, द सन डैश द ईस्ट, द सन डैश द ईस्ट, देखेंगे द सन डैश द ईस्ट। अब द सन हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, V5 आता है, यानी V5 एस और क्या आएगा, ES आएगा। तो एस ES किस में है, ऑप्शन ए में नहीं है। यहाँ ये हो सकता था, लेकिन इससे पहले हमको EJ मार चाहिए या वाज वर्ड चाहिए, तो ही ये होगा, तो ऑप्शन बी भी गलती है। अब बचा ये रूज हमारा क्या है, V2 और V3 है, तो यहाँ दर्शन है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ इसको कहा जाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ, और यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर V1 या V5, ठीक, दोनों। तो सब्जेक्ट का उनका प्रयोग होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर V5 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे अगला क्वेश्चन है कि दे नॉट लाइक स्वीट्स। तो दे हमारा पता है प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है भाई, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट में दे के साथ डॉज नहीं लगता है, दे के साथ आपका क्या नहीं लगता है, डू भी लगेगा, सही है, आर भी लगेगा, सही है, हैव भी लगेगा, सही है। अब हैव लगाएंगे तो हमको V3 चाहिए, यहाँ पर कहीं भी आपको V3 नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलती है। अब बचा डू, आई डू नॉट लाइक स्वीट्स, आई आर, अगर आप देखिए IR कहेंगे, अगर दे आर कहेंगे, दे आर नॉट लाइक स्वीट्स, तो लाइक के साथ आर नहीं आएगा, ठीक है, लाइकिंग हो जाएगा। अगर V4 रहता तो ही आता, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माई मदर सिंगुलर सब्जेक्ट, माई मदर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट।
डिलीशियस फूड, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो देखो क्या नहीं होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, एस और पी कॉम्बिनेशन नहीं बनते हैं, गलत है। V2 कुकड है, माई मदर कुकड डिलीशियस फूड, ठीक है। डिलीशियस का अर्थ होता है स्वादिष्ट, क्या होता है, स्वादिष्ट होता है, स्वादिष्ट होता है। तो जब स्वादिष्ट होगा डियर, तो मेरी माता स्वादिष्ट खाना बनाती है, यानी प्रेजेंट में दर्शाता है, प्रेजेंट में दर्शाता है। तो यहाँ पर माई मदर सिंगुलर है तो ये भी आपका सिंगुलर है, तो एस के साथ एस कॉम्बिनेशन बैठता है, ऑप्शन नंबर बी। ईजे मार नहीं होगा क्योंकि इससे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैट्स डैश माइस, कैट्स, कैट्स से पता चलता है कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, सभी वर्ब हैं, तो ये V5 नहीं होगा, V5 नहीं है, केवल कैट रहता, केवल कैट रहता था, सिंगुलर के साथ सिंगुलर आता। ऑप्शन आगे देखेंगे सी नहीं है क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ऑप्शन सी भी गलती है। और बच्चा कोट और बच्चा कैच है ना, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, बात सच है कि बिल्लियाँ चूहे ही पकड़ते हैं, तो चूहे ही पकड़ते हैं, तो यूनिवर्सल ट्रूथ में प्रेजेंट में दर्शाते हैं, तो कैट्स के साथ प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगा, ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो ये भी प्लूरल वर्ब, पी के साथ पी आते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है कि डॉज, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, डॉज, ठीक है, डॉज है, तो डॉज के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है, तो V1 देखेंगे कहाँ है, स्पोक V2 है, तो ऑप्शन नहीं होंगे डी। स्पीकिंग भी नहीं होंगे, स्पीक्स, स्पीक्स और स्पीक दो बच्चा, ठीक है, दो बच्चा, तो स्पीक्स का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ये V5 है ना, तो स्पीक्स नहीं होगा, तो आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, स्पीक, क्योंकि V1 आता है। डॉज के बाद कौन कौन से सब होते हैं, डू होते हैं, फिर आपके डॉज होते हैं, फिर आपके डीड होते हैं, ये ऐसे 3 सब्जेक्ट हैं और हेल्पिंग वर्ब हैं जिसके बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है। आगे अगला क्वेश्चन है कि वी डैश इन द सिटी, वी डैश इन द सिटी, वी के साथ किसका प्रयोग होगा, वी आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, ये आपको पहचान में आना चाहिए, प्लूरल के साथ प्लूरल, ये सिंगुलर है तो नहीं होगा। EJMR नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमको हेल्पिंग वर्ब EJMR वाज वर्ड चाहिए, यहाँ पर कुछ होना तभी होगा आंसर। V2 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर जाएगा सी, है ना, प्लूरल सब्जेक्ट, यहाँ पर आपके प्लूरल वर्ब पी के साथ पी का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है कि वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस, बॉयल, बॉइलिंग, बॉयल्स, बॉइल्ड, तो वाटर सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में गिनते हैं, ये EJMR वाला नहीं होगा, यहाँ पर EJMR वाज वर्ड चाहिए तो ही आंसर V4 प्रयोग होंगे। तो बॉयल्स, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री, ये सिंगुलर, तो ये भी आपका सिंगुलर, तो एस के साथ एस कॉम्बिनेशन बैठता है, याद रखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट इक्वल टू सिंगुलर वर्ब, ये याद रखेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट इक्वल टू प्लूरल वर्ब, ये याद रखेंगे। आगे तो वाटर के साथ बॉयल्स होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन बर्ड्स डैश इन द स्काई, बर्ड्स ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल वर्ब ढूंढिए, प्लूरल वर्ब ये आपका प्लूरल वर्ब है, सही है ना, आपको ये सिंगुलर है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, यहाँ V2 तो होगा ही नहीं, V2 नहीं होगा और V4 भी नहीं होगा क्योंकि इससे पहले EJMR वाज वर्ड नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे, तो P के साथ P का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे डैश लेटर नाउ, नाउ के साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, ये आप याद रख लीजिए, जिस वाक्य में नाउ लगा देगा आप सिर्फ आंख मूंद कर इसका आंसर क्या मारिएगा, EJMR वाज वर्ड, ठीक है, EJMR ही याद रखेंगे, वाज वर्ड नहीं, EJMR V4 प्लस, ये याद रखना है, ये है ना, ये याद रखना है नाउ के साथ, तो EJMR आई के साथ क्या लगता है भाई, तो एम का प्रयोग होता है, इसलिए इज नहीं होगा और आर भी नहीं होगा, आई के साथ आर कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है, एम हो जाएगा, एम राइटिंग, ऑप्शन नंबर ए। तो ये कुछ नियम थे नाउन से रिलेटेड। आगे लुक्स, यहाँ पर सवाल देखेंगे आप, क्या लगाया हुआ है, लुक्स, क्या लगाया हुआ है, लुक्स लगाया हुआ है, तो जब लुक्स लगाया हुआ है, लुक्स द बेबी, लुक्स के साथ और लिसन के साथ और लुक, हाँ लिसन और लुक के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, इज, एम, आर और V4, तो किस ऑप्शन में है, स्लीप्स में नहीं है, आर स्लीपिंग है, हो जाएगा,
इज स्लीपिंग है, हो जाएगा। ये ऑप्शन ए नहीं है। तो द बेबी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ इज स्लीपिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर यही प्लूरल होता तो डी ऑप्शन भी सही होता। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 13 नंबर, दे डैश वॉच टीवी एट द मोमेंट, ठीक है। तो 13 नंबर अगर ध्यान से हम देखेंगे तो 13 नंबर में एट द मोमेंट एक वर्ड लगा हुआ है, एट द मोमेंट। तो एट द मोमेंट जहाँ रहता है वहाँ इज, एम और आर भी फोर आते हैं। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर बी में है, सी और डी में नहीं है। तो डी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, दे के साथ आर लगता है न कि इज, तो ए गलती हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे वाई डैश यू क्राइंग, यहाँ सब देख रहे हैं यू है, यू के साथ क्या आता है ये आपको ध्यान में रखना। यू के साथ एम नहीं आता है, यू के साथ इज नहीं आता है, अब बचा या तो आर नहीं तो डू, ठीक है। तो डू निगेटिव वर्ड में आते हैं, याद रखेंगे निगेटिव वर्ड में डू आते हैं। तो यहाँ निगेटिव वर्ड नहीं है, निगेटिव वर्ड जब नहीं है तो आंसर क्या जाएगा? आर। वाई आर यू क्राइंग, है ना। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट आपको याद रखेंगे, परीक्षा में बहुत काम देगा। आगे सी डैश नॉट स्टडी राइट नाउ, यहाँ पर एक वर्ड क्या है? राइट नाउ। बस इससे ही आप कर सकते हैं कि आंसर आपके क्या होंगे, है ना। तो जब भी यहाँ पर राइट नाउ लगाता है तो इसके आंसर आते हैं इज, एम, आर प्लस भी फोर, ठीक। तो खोजिए इज एम आर कहाँ है? सी के साथ पहले देखना पड़ेगा कि सी के साथ एम लगता है नहीं, ये केवल आई के साथ लगता है, तो गलत है। सी के साथ आर लगता है, आर नहीं, सी के साथ आर नहीं लगता है, गलत है। आगे सी डॉज नॉट, डो ये प्रेजेंट में होता है, सिर्फ प्रेजेंट में, केवल V1 और V5 के साथ ही आते हैं, कभी भी ING के साथ ये नहीं आते हैं। तो डी भी गलत है, तो 3 गलत हो गए। तो सी इज नॉट स्टडिंग राइट नाउ, ऑप्शन नंबर ए। तो राइट नाउ के साथ क्या लगता है ये याद रखेंगे, राइट नाउ के साथ इज एम आर भी फोर। आगे लिसन, लिसन समवन डैश एट द डोर, तो यहाँ लिसन आ गया, जहाँ लिसन रहता है उसके साथ इज, एम, आर भी फोर आते हैं, ये पॉइंट याद रखने हैं, है ना। लिसन के साथ, तो लिसन के साथ तो पेपर कहाँ है? बी में नहीं है, ए में नहीं है, ईज हो सकता है, आर हो सकता है। अब सब्जेक्ट देखिए, समवन, समवन जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन आपको मिलते हैं, समवन, एवरीवन, तो है ना, एवरीथिंग, ये सब के साथ सिंगुलर वर्ब रखते हैं। तो सिंगुलर वर्ब में क्या हो जाएगा? इज नॉकिंग, इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है, तो सिंगुलर में आपका इज नॉकिंग होगा। आगे तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है कि आखिर हम समवन के साथ ही इज क्यों रखें। तो एक तो हो गया आपका समवन, एक हो गया आपका एवरीवन, एवरीवन हो गया, उसके बाद एक हो गया आपका नो वन हो गया, उसके बाद अगर बनाने हो तो एवरीथिंग, एवरीथिंग, है ना, एवरीवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, अगर बनाने हो तो फिर एवरीबॉडी। ऐसे शब्द हैं, इस सब के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा देखेंगे, इस सब के साथ। जैसे आपका एवरीवन हो गया, है ना, उसके बाद नो वन हो गया, नो वन हो गया, उसके बाद एवरीथिंग हो गया, एवरीवन हो गया, एवरीबॉडी हो गया, है ना, यहाँ पर सम वन हो गया। तो इस सब के साथ हमेशा इज नहीं तो वॉज का प्रयोग होता है, इज नहीं तो वॉज, है ना, नहीं तो हैज, इसके अनुसार प्रयोग होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इट डैश रेन आउटसाइड, 17 नंबर, रेन, रेन्स, आर रेनिंग, इज रेनिंग। तो 17 नंबर के जो आंसर होंगे, आंसर हो जाएंगे आपके, है ना, इज रेनिंग, क्योंकि आउटसाइड वर्ड जो है ना, आउटसाइड, इसके साथ हमेशा इज, एम, आर भी फोर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी में नहीं है, ए में नहीं है, ईट के साथ नहीं, आर नहीं लगता, ईट के साथ हमेशा इज लगता है, तो इज रेनिंग हो जाएगा आउटसाइड। आगे बढ़ते हैं, वी प्रिपेयर फॉर आवर एग्जाम्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सारे ING में, ठीक है। एक यहाँ पर V1 में दिया हुआ है, ठीक है, तो ये भी आपके सही है, ठीक है। सबसे पहले देखिए वी के साथ क्या लगता है, वी के साथ इज का प्रयोग देखे हो कभी नहीं, गलत है। एम का प्रयोग देखे हो कभी, गलत है। तो सी सही है, डी भी सही है। अब देखते हैं, वी प्रिपेयर
प्रिपेयर फॉर आवर एग्ज़ाम, हम लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इसका अर्थ हो जाएगा करते हैं। जब भी वो लग जाता है तो इसका हिंदी आ जाता है ताते ती आता है ना। जब ING लग जाता है उसका हिंदी आता है रहा रही। तो हम लोग अपनी परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंट में दर्शाता है तो आर प्रिपेयरिंग, ऑप्शन नंबर सी। आगे माई फादर डैश न्यूज अ पेपर, तो ये डेली का काम है, बात सही है। यूनिवर्सल ट्रुथ भी है कि मेरे पिताजी डेली अखबार पढ़ते हैं न कि पढ़ रहे हैं। तो माई फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, एगो माई फादर एगो का दर्शा रहा है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब ये सही है, सिंगुलर वर्ब है ये सिंगुलर वर्ब नहीं प्लूरल वर्ब है। इज रीडिंग, इसका अर्थ हो जाएगा पढ़ रहे हैं, है ना। आर रीडिंग माई फादर, मेरे पिताजी एगो है, यहाँ बहुत सारे हैं तो एगो बहुत सारे के साथ नहीं होगा। तो अब बचे या तो बी नहीं तो रीड्स। तो इसका अर्थ के आधार पर जाएगा कि मेरे पिताजी है ना एक अखबार पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ते हैं, है ना, पढ़ते हैं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ न कुछ आपको थोड़ा सा लगेगा सस्पेंशन कि पढ़ते हैं कि पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये मेरे पिताजी एक अखबार पढ़ रहे हैं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यही करेक्ट लग रहा है। आगे डैश कमिंग विथ अस, तो ही के साथ क्या आता है, अगर हम यहाँ आर भरेंगे तो गलत है, ही के साथ आर नहीं आता, ही के साथ एम नहीं आता, ही के साथ डू भी नहीं आता, सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा इज। अब देखिए ही के साथ क्या कॉम्बिनेशन आर आता है, गलत है। डू इसके साथ आएगा, गलत है। एम इसके साथ आएगा, नहीं गलत है। इसके साथ जो आएगा वो क्या आएगा, है जाएगा, ई जाएगा, वा जाएगा, ड जाएगा, ये आता है। तो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। आगे आई फिनिश माई होमवर्क, आई के साथ क्या होगा, पहले ये देखिए, आई के साथ हैज कभी नहीं होता, आई फिनिशिंग नहीं होगा, आई एम फिनिशिंग, ये आई वॉज फिनिशिंग, आई वर फिनिशिंग, हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। ING क्या कहता है, ING तभी प्रयोग होगा जब इससे पहले EJMR वाज वेयर कुछ दिया हुआ हो, तब ये सही है। तो डी भी गलत है। आई फिनिश माई वर्क, है ना, आई हैव फिनिश वर्क, इसका अर्थ के आधार पर आएगा कि कोई कार्य है, होमवर्क दिया गया था पहले से, है ना, उसको समाप्त करना है। तो इसका आंसर होगा आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। आगे सी लॉस हर कीज, उसने अपनी चाबी खो दी है। तो सी के साथ कभी हम लोग हैव नहीं पढ़े हैं, सी सिंगुलर है, आई प्लूरल है, तो सी के साथ पी का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। देखिए ये रहा, ये भी एस, ये भी एस, है ना। लॉसेस, तो सी इसका अर्थ होगा कि इसने चाबी अपनी खो दी है या खो चुकी है, इसका अर्थ हुआ उसने अपनी चाबी खोया, इसका अर्थ वो अपनी चाबी खोती है, तो नहीं, चाबी जो है ना वो गुम हो चुका है पहले से ही, तो इसका जाएगा बी, सी हैज लॉस्ट हर की, उसने अपनी चाबी खो दी है, ऑप्शन नंबर बी। आगे दे डैश नॉट विजिट दिल्ली येट आ गया ना, तो जहाँ पर एट आता है निगेटिव पहले ही यहाँ पर दिया हुआ है, निगेटिव दिया हुआ है तो निगेटिव वर्जन में ही इसको चुनना है। येट जहाँ रहता है उसको निगेटिव फॉर्म हमेशा हैज नहीं तो हैव दोनों आता है, यही दोनों आते हैं, बाकी कोई नहीं आते हैं येट के साथ, इनका नियम है ना। तो दे हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ये भी हमारा क्या है, प्लूरल है, तो पी के साथ पी आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, दे हैज नहीं होता है। आगे हैव यू ईवर सी अ लायन, तो हैव यू ईवर जो वर्ड लगाया है ना, ईवर, इसके साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा, V3 के साथ, है ना, V3। हैव तो दे ही दिया, हैज है प्लस V3, यानी हैज हो सकता है या हैव हो सकता है ना, इसके साथ V3 आते हैं। तो हैव यू ईवर, तो V3 कहाँ पे, V2 है नहीं होगा, V4 है नहीं होगा, V1 है नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। हालांकि यहाँ भी आपको देखना था कि हैव लगा दिया, और रूल है कि जहाँ हैज होता है और जहाँ हैव होता है ये दोनों के साथ हमेशा हम V3 रखते हैं, तो हैव यहाँ दे दिया तो बस V3 खोजना था, ये हमारा V1 है, ये V3 है, ये V2 है, ये V4 है, तो ऑप्शन कहाँ V3 था, सी। ये नहीं देखने आएगा तो फिर क्वेश्चन कैसे आप बना पाओगे। जैसे ही आपको वर्ड में जस्ट लगा दिया,
है ना। तो जस्ट लगाने के बाद उसका आंसर क्या हो जाता है, उसका आंसर हो जाता है जस्ट के साथ आपको हैज हैव V3, हैज हैव V3 जस्ट के साथ। तो ही के साथ क्या आपने हैव पढ़ा है, नहीं, है ना। तो जस्ट के साथ, जस्ट पहले से ही लगा हुआ है ना, पहले से भी लगा हुआ है, तो आपको ही के साथ हैज हैव देखना था, जहाँ जस्ट लग गया तो हैज जस्ट लेफ्ट। अभी बताएं समवन, एवरीवन, एनीथिंग, एवरीबॉडी, ये सब आपको ट्रिक बताएं। सिंगुलर आते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लेकर आते हैं। तो सिंगुलर वर्ब देख लीजिए, कहाँ सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, हैव नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सिंगुलर आपका ऑप्शन नंबर बी में होगा। आगे वी डैश नो ईच अदर फॉर ईयर्स, ठीक है, 4 ईयर्स दिया हुआ है, तो 4 ईयर्स जो दिया है ना, 4, जैसे ही 4 देखेंगे आप हैज हैव V3 लगाएंगे। हैज हैव V3 कहाँ पे है, तो वी हमारा प्लूरल है, वी के साथ हैज नहीं लगता है तो गलत है, तो आंसर आ जाएगा ई, है ना। आगे देखते हैं, माई फादर पास द एग्ज़ाम, माई फादर पास द एग्ज़ाम, इसका अर्थ क्या हुआ, मेरे पिताजी परीक्षा पास कर गए हैं। पासिंग नहीं होगा क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पे। पास, हैज पास, हैव पास, माई फादर मतलब एक पिता है, तो हैव बहुत सारे के लिए, तो ये नहीं होगा। अब बच्चा पास, तो पास देखिए ये क्यों पास क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये है सिंगुलर सब्जेक्ट और ये है प्लूरल, ये है आपका प्लूरल सब्जेक्ट, V1 है ना। तो V1 नहीं, इसके साथ V5 आता, क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर होता है, तो ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे डैश यू सीन माई बैग, यहाँ पहले ही सीन V3 लगा दिया है, V3 लगाया, यू के साथ क्या आएगा, हैज नहीं आता है, यू के साथ इज नहीं लगता है, अब हैव और डू दोनों लगता है, तो दोनों लगता है, तो यहाँ भी सीन V3 है, तो V3 के साथ हैज हैव आता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे ऑलरेडी अराइव, ऑलरेडी अराइव है ना। तो आइए, ट्रेन पहले ही पहुंच चुकी है, तो ट्रेन सिंगुलर है, ये हमारा प्लूरल है, तो नहीं होगा। तो ट्रेन सिंगुलर है, ये हमारा V1 प्लूरल है, तो नहीं होगा। अब हैज ऑलरेडी अराइव और अराइव्स, है ना। तो जहाँ ऑलरेडी लगा रहता है उसके साथ हमेशा क्या आएगा, हैज है, पहुंच चुकी है ना। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे इट सिंस मॉर्निंग, यहाँ देखेंगे सिंस शब्द है, जहाँ फॉर और सिंस लगता है वहाँ आते हैं हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4, ये आपको देखने पड़ते हैं। तो इट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर कहाँ है, सिंगुलर, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हैज हैव नहीं है, जहाँ सिंस रहता है वहाँ हैज है, तो ऑप्शन नंबर ए। आगे आई वेट डैश फॉर लगा हुआ है ना, फॉर 2 आवर, तो जहाँ फॉर हुआ वहाँ हैज हैव देखना है, हैव है, हैज है, इस दोनों में नहीं है तो नहीं होगा। अब आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। आगे हाउ लंग डैश सी बीन, यहाँ बीन पहले ही लगा चुका है ना, और सी है, तो सी के साथ हैव नहीं लगता है, और बीन लगा हुआ है ना, V3 लगा हुआ, V3 लगा हुआ तो इज नहीं होगा, डू नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। आगे ए लॉन्ग टाइम लगा हुआ है, फॉर लॉन्ग टाइम, तो फॉर लग गया, तो फॉर देखते ही या तो हैज नहीं तो हैव, तो फॉर लगा हुआ है, तो दे के साथ क्या लगता है, हैज नहीं लगता है, दे के साथ आर लगता है, लेकिन यह फॉर लगाकर और सिंस लगाकर हैज हैव को फिक्स कर दिया है, तो दे के साथ हमारा क्या हो जाएगा, हैव। आगे सिंस लगा दिया तो फिक्स कर दिया, या तो हैज फिक्स कर दिया, या तो हैज नहीं तो हैव, देखो किस में नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है। अब या तो हैज या तो हैव, तो किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हो जाएंगे, ए, यही प्लूरल रहता है तो हैव होता। 36 नंबर क्वेश्चन, ही डैश वर्क इन द ऑफिस सिंस लगा दिया तो फिक्स कर दिया, सिंस लगाकर फिक्स कर दिया, या तो हैव नहीं तो हैज, तो ऑप्शन सी और डी कट जाएगा, तो ही सिंगुलर है तो हैज हो जाएगा। या फॉर लगाकर फिक्स कर दिया, या तो हैव नहीं तो हैज, तो ये गलत है। तो अब सब्जेक्ट क्या है, वी के साथ क्या आता है, हैव आता है, हो गया। आगे
डैश फॉर लॉन्ग, फॉर लगा दिया तो हैज हैव, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, या तो हैव नहीं तो हैज, तो वी के साथ क्या आता है, हैव आता है। आगे फॉर एन आवर, फॉर लगा के हैज हैव फिक्स कर दिया, या तो हैज नहीं तो हैव, तो ऑप्शन सी ऑप्शन डी गलत है। तो चाइल्ड क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हैज आता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे यू बीन सिटिंग हियर, सिंस लगा दिया, तो सिंस लगा दिया तो फॉर या सिंस होगा, तो यहाँ पर यू है, यू के पहले यहाँ भरना है, तो यू के साथ हैज नहीं होता है, और सिंस लगा दिया तो जेमर हटा दिया, सिंस लगा के फिक्स कर दिया, या तो हैव नहीं तो हैज, तो यू है तो हैव खोजिए, ऑप्शन नंबर बी। आगे 40 नंबर क्वेश्चन, सी डैश हार्ड फॉर लगा दिया, फॉर लगा दिया तो या तो हैज नहीं तो हैव, तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सी गलत, तो यहाँ सी सिंगुलर है तो हैज हो जाएगा। आगे माई फादर आर ट्राइड आई रीड ऑल डे, है ना, मेरी आंखें थक चुकी है, मैं ऑल डे मतलब मैं प्रत्येक दिन पढ़ रहा हूँ, है ना, प्रत्येक दिन। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा, 40 का आंसर हो जाएगा आई एम रीडिंग ऑल डे, आई हैज बीन रीडिंग या रीड, आई एम रीडिंग हैव, सही सब सही। अच्छा आई के साथ वो हैज नहीं लगता है, हैज तो गलत हो गया, तो अब डी बचा, ए बचा, सी बचा। माई आईज आर ट्राइड, आई एम रीडिंग, है ना। अब देखिए यहाँ पास्ट बता रहा है, पास्ट थक गई है ना, तो पास्ट बता रहा है तो परफेक्ट में आंसर होगा, तो आई के साथ क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बी क्वाइट जहाँ लगा देगा ना वहाँ आपका आंसर आएगा इज नहीं तो एम नहीं तो आर और भी फोर, जैसे बी क्वाइट है, फिर आपका लुक है, फिर आपका लिसन है ना, तो ये सब वर्ड आपको याद रखनी है माइंड में। तो आई के साथ क्या होता है, आई के साथ होता है आपका एम, तो एम ट्राइंग। यूजुअली, अब देखिए यूजुअली वर्ड भी देखते ही आपको दिमाग में होना चाहिए कि यूजुअली के साथ हमेशा V1 या V5 लगाते हैं। अब सब्जेक्ट देख लीजिए आई, इसके साथ V1 लगता है तो ऑप्शन नंबर ए, और यहीं पर आपका ही रहता ही तो आंसर नंबर बी चल जाता। आगे 43 नंबर, हाउ मैनी लैंग्वेज, यू के साथ देखिए डॉज होता है, नहीं होगा, क्या हम यहाँ डॉज यू भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, गलत है ना। तो गलत है। यू के साथ और क्या नहीं होगा, यू के साथ हैव तो हो जाता, लेकिन हैव के बाद यहाँ क्या होना चाहिए था, स्पोकन V3 होता है, हैज हैव के बाद V3, तो ऑप्शन डी भी गलती है। अब बच्चा डू नहीं तो आर, है ना, तो ई मार्क प्लस ING होता है, ई मार्क वहीं पे जहाँ ING, स्पीकिंग अगर रहता है ना स्पीकिंग तो यहाँ पर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। हाउ मेनी लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पर हाउ मेनी से शुरू किया है, WH वर्ड के बाद डूड हो जाता है ना, डूड हो जाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी नहीं, क्योंकि यहाँ पर V4 चाहिए, सी नहीं, आर नहीं, यहाँ पर हो जाएगा डू, ए। आगे लुक आ गया, लुक आते ही V4 देखना है आपको, तो ऑप्शन या नहीं होगा, ऑप्शन नंबर जाएगा ए, EJMR V4। द अर्थ राउंड, द अर्थ सिंगुलर है तो सिंगुलर खोजो, ये V1 है प्लूरल तो नहीं होगा। इज गोइंग हो सकता है, क्योंकि EJMR के V4 के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है, गोज हो सकता है। आगे हैज गॉन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ कहता है ना कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जाती है, चक्कर लगाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी गोज। आगे आई डैश नॉट सी रिसेंटली, जहाँ आपको रिसेंटली वर्ड दिखाई दे वहाँ पर आपको क्या लगाना है, ये बात समझनी है। वहाँ पर आपको किसका प्रयोग करना है, तो वहाँ पर प्रयोग करना है हैव का या हैज का, तो रिसेंटली में आई के साथ क्या होता है, हैव होता है। आई थिंक यू राइट, है ना, आई थिंक यू आर राइट, तो आई के साथ थिंक्स नहीं होता है, एस नहीं लगता है, V5 नहीं लगता है। आई एम थिंकिंग हो सकता है, हैव थॉट हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पर है कि मैं सोचता हूँ तुम सही हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए।
आगे डैश वाट यू यू के साथ क्या आएगा, यू के साथ तो इज नहीं होगा, है ना। हैव नहीं होगा क्योंकि इधर आपको V3 चाहिए, V3 तो हैव नहीं होगा। बच्चा डू नहीं तो आर, है ना। तो WH वर्ड है, WH वर्ड के बाद क्या आते हैं, डू आते हैं प्रेजेंट टेंस में, तो डू हो जाएगा। आगे आई डैश नेवर बी ए अमेरिका, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 49 का। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपके, तो 49 के जो आंसर हो जाएंगे आपके हैव नेवर बीन, आई के साथ हैव लगता है, हैज नहीं लगता है, नेवर गो, नेवर एम, है ना। तो बी नेवर के साथ आई हैव नेवर बीन टू अमेरिका। ही डैश ऑलवेज जहाँ आता है वहाँ पर V1 नहीं तो V5, है ना। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना है, तो EJMR नहीं होगा, हैज नहीं होगा, तो या तो V5 नहीं तो V1, तो ही हमारा सिंगुलर है तो V5 होगा, ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते एक बार वीडियो को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।